कमिश्नर रावलपिंडी ने इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने तमाम जराइम का एतराफ कर लिया। इलेक्शन में धांधली का कैमरों के सामने एतराफ किया। उन्होंने कहा कि 70 हजार की लीड से जीतने वाले उम्मीदवारों को मैंने हरवाया है। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जली मोहरें लगा रहे हैं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं। आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है और जो मैंने इस दुनिया के 13 एमएनए जो हारे हुए थे, 70 हजार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सलवा के जाके मिनिस्टर बनते करें। मैंने हरवाया है इस इलेक्शन में आजाद पीटीआई के उम्मीदवारों को। उन्होंने कहा कि मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी की सजा दे दी जाए, लेकिन मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी सजाए मौत दी जाए। उन्होंने कहा ये दोनों मेरे साथ शामिल हैं इस जुर्म के अंदर। इस इंतखाबात के अंदर बदतरीन धांधली की वो मैंने करवाई। मैं अपने मातहत आरओ को फोन करके कहता रहा, उनसे ये गलत काम करवाता रहा, वो इनकार करते रहे। मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ। बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, कॉपीराइट की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैं पॉइंट्स पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कहते हैं सुबह की नमाज के लिए उठा तो खुदकुशी करने लगा था, लेकिन अपने आप को आमादा किया इस बात पर कि पाकिस्तान की कौम को जाकर के सच बताया जाए। उसके बाद कहते हैं मुल्क की पेट में छुरा घोंपा है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। 70 हजार की लीड से जीतने वाले उम्मीदवारों को हरवा के हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया है मैंने। 13 एमएनए की सीटें तो सिर्फ रावलपिंडी के अंदर मैंने हरवाई हैं आजाद उम्मीदवारों को। चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस जुर्म में मेरे साथ शामिल हैं। उन्हें भी रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। ये कैमरों के सामने कहा है, किसी आम आदमी ने नहीं, मैंने नहीं, आपने नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी जिसने इलेक्शन करवाए हैं, जिसके मातहत आरओज बैठे हुए थे, जो पूरे इलेक्शन का वन एंड ओनली पर्सन था रावलपिंडी के अंदर, जिसके लोग इलेक्शन के वहां पे आरओज बैठे हुए थे, वो इस बात का इकरार कर। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी खबर है। इस बदतरीन धांधली का वो एक्सपोज कर दिया इस शख्स ने, आकर के खुद अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। उसके बाद कहते हैं मातहत आरोप से माफी मांगना चाहता हूं, अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं और अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। ये पाकिस्तानियों, इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी आवाम चीख चीख कर इस बदतरीन धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जबकि दूसरी तरफ कल मरियम औरंगजेब और अता तारड़ ने इंटरनेशनल मीडिया तक को धमकियां दे दी कि इंतखाबात की शफाफियत पे आप बात ना करेंगे, शफाफ इंतखाबात थे। चमेट रख के मारी है इस वक्त मरियम औरंगजेब के बूथे पे और अता तारड़ की शक्ल के ऊपर जूता लगाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। कितने बदनुमा, गंदे, बदतरीन, गलीज लोग हैं ये कि इन्होंने आकर के अपनी विक्ट्री स्पीच जो दी थी मियां नवाज शरीफ ने कि पाकिस्तान में हम जीत चुके हैं, 24 घंटे तक ये इलेक्शन को मैनेज करवाते रहे इन जैसे ऑफिसर से, इन जैसे लोगों को बिठा करके उनसे टेलीफोन करवा के बंदे घरों पे बैठ के लोगों को अगवा करके जबरदस्ती ठप्पे लगवाते रहे। आरोप जो इनकार कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे उनको, और उनसे फॉर्म 45 पे जबरदस्ती के साथ इन्होंने लिया और उसके 24 घंटे बाद आकर के अपनी बेटी और अपने भाई को खड़ा करके ये गलीज इंसान आकर के अपनी जीत का ऐलान करता है। लानत हो तुम पे और गंदे लालतियों गलीजों। ये इनकी शक्लें हैं। आज रब ने इनको पूरी दुनिया में रुसवा करके रख दिया है। एक प्लान वो है जो तुम बनाते हो और एक प्लान मेरा अल्लाह बनाता है। खाना काबा में बैठ के लोग इसकी तस्वीरें लेके दुआएं करते थे। आज पाकिस्तानियों, ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये इंतखाबात की धांधली नहीं है। गौर से सुनना मेरी बात को। अरशद शरीफ के कत्ल से लेके जिले शाह के कत्ल तक, 16,000 लोगों का जेलों में होने से लेके 9 मई के ड्रामे तक, ये सब मुहर्रिकात इलेक्शन में इमरान खान को हराने के लिए किए गए। और फिर भी जब उसकी मकबूलियत काबू ना आई, उसके आजाद उम्मीदवार जीत रहे थे, तो फिर आज आके इन्होंने ये किया कि जबरदस्ती ये धांधली की। उन तमाम जुराइम के अंदर शामिल लोगों को सरेआम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर की सड़कों पर फांसियां देनी चाहिए, जिन्होंने इस कौम के मैंडेट के साथ मजाक किया, जिन्होंने आइन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को इलेक्शन में जीतने से रोका जाए। इमरान खान आज जेल में 31 साल की सजा काट रहा है, इसी की कड़ी है वो। ये चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में बैठ करके बल्ला ले लिया, 27 घंटे का टॉर्चर किया पूरी कौम को कैमरों के सामने बैठा करके, जो जुल्म तहरीक इंसाफ के साथ किया, इसी धांधली की वो कड़ी है। ये तमाम के तमाम उस धांधली के अंदर शामिल है, उस धांधली के अंदर शरीक है। उन सबको भी सजाए मौत तख्तों के ऊपर लटकाया जाना चाहिए। खावर मानिका को आकर के जो अदालत की जेलों के अंदर लगी अदालतों में बैठ करके अपनी साहब का बीवी पे इल्जाम लगाता रहा इमरान खान पे, और मुफ्ती सईद को भी दाढ़ी से पकड़ के फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए कि सिर्फ इमरान खान को जीत से रोकने के लिए, लोगों के दिलों में उसकी नफरत पैदा करने के लिए गलीज इंसान जाकर के उसकी बीवी पे इल्जाम लगाता रहा। उस जज को भी सजाए मौत देनी चाहिए जो जेलों के कमरों में लगा के डालते हैं भागते हुए इमरान खान को सजाओं के फैसले सुनाते रहे। इन तमाम लोगों को, उस दिलावर को भी जिसने इमरान खान के खिलाफ सजा का फैसला सुनाकर रातों रात जहाज पकड़ के बरतानिया भाग गया था, इन तमाम मुजरिमों को सजा। ये कानून, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क के पाकिस्तान की अवाम के गद्दार हैं, इन तमाम को सजाए मौत के तख्ते पर लटकाना चाहिए। आज इन्हीं में से बैठा वो शख्स जो इन तमाम जराइम के अंदर शामिल था, आकर पूरी कौम के सामने इकरार करता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, मुझे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन मेरे साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमीशन 2 साल से इमरान खान कह रहा है, और ये गद्दार आदमी है, ये मुल्क दुश्मन आदमी है, ये चोरों को हम पे मुसल्लत करने की राह हमवार कर रहा है। आज उसी का शख्स आकर के पूरी कौम को बता रहा है कैमरों के सामने कि ये शामिल है इस धांधली के अंदर। ये बातें बहस बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, किसने करवाई, कैसे करवाई,
इसकी बहुत सारे मुहर्रकात हो सकते हैं, आपके सामने चीजें आ जाएंगी, क्यों करवाई, क्या मकासद हैं, इलेक्शन करवाना है, नया कर, सब छोड़ें, पहले इस बात के साथ स्टिक रहें कि पिछले 2 साल से जो जबर तशद्दुद इस कौम के साथ गैर कानूनी चीजें हो रही हैं, गैर आईनी चीजें इस मुल्क कौम के साथ की जा रही हैं, उनका जवाब कौन देगा। अगर आप पाकिस्तानी अपने लिए इंसाफ चाहते हैं, इस मुल्क में सही रूल ऑफ लॉ का कयाम, हकीकी मानों में आजाद होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को फांसी के फंदों पर सरेआम लटकाओ ताकि इस पाकिस्तान को हकीकी मानों में आजाद किया जाए। अगली तफसीलात जैसे ही मैं आपके साथ मुझे मिलती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखते रहिएगा लीजी व्लॉग्स। कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपको मिलता हूं अपने दूसरे व्लॉग में। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा, दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर ले तो उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है फिर? कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, आपने किसी ने कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक हैं।